हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। बजे हैं 10 पीएम और 13 सितंबर और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वेंसडे को मिड वीक एनालिसिस। दोस्तों कैसे कर रहे हैं आप? ऑल वेल? हाउ हैज बीन योर मार्केट इन लास्ट 2-3 डेज? थोड़ा सा टफ रहा ना मार्केट। क्या बोलूं मैं, देखिए मार्केट तो ऐसा ही रहेगा। जहां पर लगने लग जाता है कि एक तरफा रैली चलेगी, वहां कुछ ना कुछ एक वो स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, मार्केट में स्पीड ब्रेकर आता है और हमको रियलाइज होता है कि अरे यार, इट इज नॉट एज स्मूथ एज व्हाट वी थॉट। तो जो लोग मार्केट में काफी टाइम से लगे हुए हैं, जिनमें मेच्योरिटी है मार्केट की, उनको तो पता है कि स्पीड ब्रेकर आएंगे, तो उसी के हिसाब से वो अपने पोजीशन साइजिंग, अपना अपना स्ट्रेटेजीज उस तरह से इवॉल्व करके रखते हैं कि पता है ये होने वाला है। लेकिन जो नए आए हैं, जो 2-3-4 साल में आए, जिन्होंने इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स नहीं देखा है, उनको हमेशा तकलीफ होती है। वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के डीप में जाने से पहले मैं आपको एक बताता था कि मैंने कपल ऑफ वीडियोस के पहले बताया था कि आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द मार्केट बिकॉज मार्केट एक ओवरबॉट जोन में चला गया है। तो उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने बोला था आप मार्केट को शॉर्ट कर दीजिए, नेवर। मैंने इनफैक्ट लास्ट वीडियो में जब 20,000 का निफ्टी का वीडियो बनाया था, आई सेड कि निफ्टी शॉर्ट नहीं कर सकते, आप इंडिया को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, बट आपने जो पोजीशन बनाई हुई है उनको धीरे धीरे आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने एक मॉडल भी बताया था कि आप 20-25% अभी बुक करिए, फिर जो बाद में बचा है पैसा उसका भी 20-25% फर्दर बुक करिए। बिकॉज टाइमिंग करना बहुत डिफिकल्ट है मार्केट में कि कब मार्केट में टॉप होगा। बिकॉज टॉप कौन करता है? ऑपरेटर। बॉटम कौन करता है? ऑपरेटर। और हम सब तो ऑपरेटर है नहीं। तो मेरा जो व्यूज है वो अभी भी कंडा बरकरार है कि ब्रॉडर मार्केट अगर अपने देखें तो वो अभी भी एक ओवरबॉट जोन में है। तो दो तरह से करेक्शंस होते हैं, तो टाइम बेस्ड करेक्शंस होते हैं या प्राइस बेस्ड करेक्शंस होते हैं। आई थिंक मार्केट इधर हैज टू स्पेंड सम टाइम हियर एंड लेट इट स्टेबलाइज। बाय द वे निफ्टी बहुत तेज है, हाँ, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में मुझे अभी काफी तेजी लग रही है, और मिड कैप स्मॉल कैप जो है वो थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, आई थिंक तकलीफ देंगे। बट मोटा मोटी व्यू अपना देखिए सही जा रहा है, क्योंकि अपने डेटा ड्रिवन व्यू बना रहे हैं। कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो में जब 20,000 निफ्टी हुआ उसमें मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप तो पहले मंदी में थे, फिर अब तेजी हो गया अचानक से। नहीं, ऐसा नहीं है। आप शायद मेरे वीडियो को ठीक से नहीं देख रहे हैं और आप गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। मैं कभी भी मंदी में नहीं था। मैं हमेशा ओवरबॉट मार्केट बोल रहा हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवरबॉट मार्केट और मार्केट मंदी में जाना। ओवरबॉट का मतलब होता है करेक्शन आ सकता है, वो भी छोटा करेक्शन। ओवरबॉट हमेशा करेक्शन आती है तो 5-7-8% की करेक्शन आती है। अगर 15% से ज्यादा करेक्शन आ गया ना, तब मार्केट में एक सस्टेनेबल डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। तो जो मुझे समझते हैं, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जो समझते नहीं है, जो बस घूमते-घामते एक वीडियो मिल गया और उसमें आ गए, वो ये सब फालतू कमेंट पास करते हैं। तो अगर आप नहीं समझते तो लर्न टू ट्रेड से सीख लीजिए ना। इतना कुछ सिखा रहा हूँ उसके बाद भी अगर आप कमेंट इतना यूजलेस कमेंट्स पास करेंगे, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पुटिंग एन एफर्ट फॉर ऑल ऑफ यू हु आई वांट टू बी, दैट यू वांट टू बिकम अ सेंसिबल पर्सन। तो चलिए फटाफट चलते हैं, स्क्रीन शेयरिंग करते हैं अब और वीडियो स्टॉप करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा रात हो गया आज। तो कल सुबह फ्लाइट भी पकड़नी है, तो कल आई एम गोइंग टू पुणे बिकॉज पुणे में एक बहुत अच्छा इवेंट है। चलिए मार्केट की बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स सबसे पहले ले लेते हैं फटाफट। सो डॉलर इंडेक्स अगेन ये 100 इस लेवल के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। देखिए जब जब डॉलर इंडेक्स, ये जो नेगेटिव ट्रेंड है ना डॉलर इंडेक्स का, ये देखिए नेगेट हो गया है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और इसके ऊपर ये चल के अभी ये इस लेवल के ऊपर में चल रहा है, तो डॉलर इंडेक्स हो सकता है ये ऊपर की तरफ चला जाए, ऑल्दो कंसेंसस नहीं है वो। और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स या इमर्जिंग मार्केट्स वीक रहेंगे। यूएस का जो यील्ड कर्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूएस का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होने वाला है अभी, आई थिंक फ्राइडे को आने वाला है शायद। एक बार चेक कर लेते हैं कि कब आने वाला है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में जाके ये वेबसाइट में देखता हूँ, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स वहां पर मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर देख लें कि कहाँ कब आने वाला है यूएस का जो डेटा है वो। तो कैलेंडर में चलते हैं अपने। आई थिंक जितना मुझे याद है फ्राइडे को ही आना चाहिए, बट एक बार कंफर्म हो लेते हैं अपने। तो यहाँ कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सॉरी, इसको क्लियर कर लेता हूँ एक बार सारा, और खाली अमेरिका को सिलेक्ट कर लेते हैं। अमेरिका में भी क्लियर कर लेते हैं एंड जस्ट सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच इज दिस। ओके, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, सेव कर लिया। तो या सो अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन ये आएगा वेडनेसडे को। इन्फ्लेशन का डेटा तो आ गया है ये। सॉरी अबाउट इट, कुछ कंफ्यूजन हो गया था मुझे। तो इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है। तो इसका एक्चुअल डेटा आया है एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा, देखिए 3.6 कंसेंसस था और 3.7 आया, तो हल्का सा इन्फ्लेशन बढ़ गया, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। तो उसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट में
वही है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ डॉलर। इनफैक्ट यील्ड नीचे ही गया, तो हो सकता है कि यील्ड नीचे गया तो डॉलर इंडेक्स नीचे चला जाए। तो ये डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली यही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट्स को ऊपर नीचे लेके जाता है। इमर्जिंग मार्केट जो देखिए खराब है, इमर्जिंग मार्केट में दम नहीं है। तो निफ्टी भी अभी जो इतना तेज दिखा रहा है ना, समा मुझे लगता है कि ये मतलब ठीक है तेज हो रहा है, बट रियली सस्टेन करेगा? अगर डॉलर घूम गया यहाँ से वापस नीचे चला गया तब तो बम बम है, बट क्या इस पे सस्टेन करेगा? आई डोंट नो। बट मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा? वेल, तेजी तो मुझे इंडिया में खेलनी है। मैं तो ये तो मान के रखा हूँ कि इंडिया में मंदी तो नहीं खेल सकते, तेजी खेलनी है। अब इतना अच्छा लेवल के ऊपर मार्केट चला गया है, देखिए 20,000 के ऊपर चल रहा है, तो तेजी तो खेलनी ही है। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर में थोड़ा केयरफुल रहने का टाइम आ गया है, और लार्ज कैप के अंदर में तेजी खेलना। अच्छा, मेरा एक सजेशन है दोस्तों आपको कि थोड़ा सा ये सेक्टर रोटेशन पे ध्यान दीजिए। देखिए कई ऐसे सेक्टर्स है जिनमें अच्छी खासी एक्टिविटी चल रही है, वहां स्टॉक्स चल रहे हैं, और उन सेक्टर्स पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना, तो एक स्टॉक्स में बड़ा पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी मिस कर लेंगे। ये देखिए इतने सारे सेक्टर्स, आईटी में देखिए कितना अच्छा भी एक्टिविटी चल रही है। आईटी स्टॉक्स के अंदर में अचानक में एक अच्छा खासा एक रैली देखने को मिल गया है, और कई स्टॉक्स है जो अपने ओवरऑल ब्रेथ के ऊपर में चल रहे हैं। तो मेरी राय ये रहेगी कि या तो आप सेक्टर रोटेशन कर लीजिए, उसके हिसाब से स्टॉक निकालिए, या आप एक अपने थीम्स को डिफाइन कर लीजिए, और उस थीम के आधार पे जो स्टॉक है उन्हीं में काम कीजिए। जैसे मैंने कुछ थीम्स यहाँ पकड़ रखे हैं, ईएमएस थीम्स है, फ्लोरिनेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्स है, पाइपलाइन है, म्यूचुअल फंड का थीम जो ग्रोथ का थीम है, जिसमें स्टॉक्स लाइक सीडीएसएल है, कैम्स है, बीएससी है, ये सब कुछ स्टॉक्स है जो थीम बेस है, जो हो सकता है करेक्ट करेंगे, लेकिन बहुत हाई चांस है कि करेक्शन के बाद में ये स्टॉक्स के अंदर में बहुत जल्दी रिकवरी आ जाएगी। तो इधर सिलेक्ट अ थीम, जिस थीम को पकड़ के आप काम करेंगे, और सेक्टर रोटेशन को पकड़ लीजिए। या अगर वो दोनों ही नहीं होता है, तो आप चार्ट पैटर्न्स को देख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉकेज में जो चार्ट पैटर्न्स आ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं, इनमें अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। डेटा भी, मतलब अगर आप देखेंगे तो सब स्टॉक्स आर डूइंग फिनोमिनली वेल। तो जब भी कोई स्टॉक इस तरह के चार्ट पैटर्न पे आए और एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट दे। अब कन्विंसिंग कैसे होता है, ये देखिए वेनेती ऑर्गेनिक्स यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अब मैं अगर इसमें मेरे बाकी मॉडल्स को ऐड कर लूं, और वो दोनों ही तीनों ही अगर यही बात कर रहे हैं जो यही बात कर रहा है, देखिए हाँ, तो ये तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होके अभी तो वीक चला गया, बट इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर है। बट आई थिंक ये स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है के ऊपर जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट कल नीचे गया था, तो इसकी भी पिटाई पड़ गई थी। अदरवाइज चार्ट पैटर्न के अंदर में अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छा खासा हमको स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर एक्शंस हो रहा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, मार्केट के अंदर में थोड़ा कॉशियसली बुलिश रहना चाहिए। बुलिश तो रहना ही पड़ेगा। मतलब निफ्टी विफ्टी के अंदर में डॉलर इंडेक्स अगर कुछ ज्यादा परेशान किया, तो हो सकता है निफ्टी नीचे चला जाए, बट 20,000 के ऊपर रहने की चांसेस काफी हाई है। एक बार खाली देख लेता हूँ कि ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का क्या हिसाब दर है। तो अगर मैं मार्केट का ब्रेथ स्टडी करूँ, तो निफ्टी के अंदर में भी देखिए थोड़ा ओवरबॉट आ गया, 90%, 84%। बट मेन मेरा कंसर्न देखिए यहाँ पर है, ये निफ्टी 500 में 88%, 90%, ये जो ओवरबॉट जोन है ना, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब थोड़ा करेक्शन और आना चाहिए, और टाइम बेस्ड करेक्शन आना चाहिए। तो मेरा राय यही रहेगा कि मूव आउट ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप, अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, एंड फोकस ऑन लार्ज कैप्स, जिनमें अ, जिनमें थोड़ा स्टेबिलिटी भी मिल सकता है। अगर मार्केट गिरेगा भी, तो ऐसे स्टॉक्स लार्ज कैप पकड़िए जिनमें गिरने की संभावना कम हो, तो स्ट्रेंथ जिसमें बहुत जबरदस्त हो। और वो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगा? स्ट्रेंथ हमको मिलेगा सेक्टर रोटेशन से, और कोई तरीका नहीं। तो समय उसमें बिताइए, और डेफिनेटली मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, और हम सब मिलकर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा, राइट? थैंक यू, गुड नाइट, एंड हैव अ ग्रेट डेज अहेड, हैव अ ग्रेट वीकेंड। वीकेंड में मिलते हैं। एक अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने आज कि क्या पीएसयूज में अब इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको डिटेल स्टडी करके मैंने रिकॉर्ड किया। शनिवार को लाइव करूंगा स्पेशल पे। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, कल जा रहा हूँ पुणे इवेंट के लिए, और नेक्स्ट वीक इंदौर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, बाय।